अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो है दोस्तों, जब लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान का जो सिनेरियोज बना रहे थे, खैर सिनेरियो भी बताएंगे आपको इस वर्ल्ड कप का, लेकिन कल सबसे बड़ा चीज होने जा रही है, यानी कि डू एंड डाई पाकिस्तान के लिए मैच है। अगर पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में लाइव अपनी तरफ से रहना है तो पाकिस्तान को कल ये मैच हर सूरत में जीतना पड़ेगा। हर सूरत में पाकिस्तान को इस मैच में साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। फिर आप उम्मीदें जो है वो जिम्बाब्वे से लगाएं, नीदरलैंड से लगाएं, थोड़ी बहुत आप उम्मीदें लगा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस मैच में आपको जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बात करेंगे जरा इसके ऊपर, बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, ओपनर्स चेंज होने जा रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं अंदर से उड़ती उड़ती, क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी होने जा रही है इस मैच में, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे फखर जमान को जो इंजरी का शिकार है, उनकी रिप्लेस कौन करने वाला स्क्वाड में, जरा इसको पूरी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों, जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान का कल मैच खेला जाना है साउथ अफ्रीका के साथ। और आज सुबह ही हमारे पास बड़ी बुरी खबर आई फखर जमान को लेकर कि फखर जमान जो है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया गया और उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ली जा रही है। इसके ऊपर तो खैर बात करते ही करते हैं। तो दाऊद साहब, खबरें जो आ रही हैं वो आ रही हैं ओपनिंग जोड़ी के हवाले से। ओपनिंग जोड़ी को जो है वो तोड़ने का फैसला जो है मैनेजमेंट कर रही है। वहां पर रिजवान से भी उनकी बात हुई है। रिजवान को हो सकता है कि नीचे नंबर पर ले आया जाए और उनकी जगह पे मोहम्मद हारिस को जो है वो इंक्लूड करके कल हो सकता है कि बाबर आजम के साथ ओपनिंग करा दी जाए। वैसे ये फैसला कितना अच्छा होगा अगर ये डिसीजन जो है वो ले लिया जाए, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो वैसे तो उस बेचारे के साथ भी ज्यादती है। 7 मैच यहां पर हुए, एक मैच में वो नहीं खेला प्रॉपर। नहीं, इंग्लैंड वाली T20 में आपने उसको मुश्किल से कोई एक मैच में चांस दे दिया था, लेकिन देखो फिर भी स्टिल मेरे ख्याल से ना होने से होना बेहतर है, क्योंकि हमने देख लिया ना बाबर रिजवान ने क्या किया। बेहतर है कि जो ट्राई किया, बेचारे ने भी एक्सपोज नहीं होता ना। नहीं, वो क्या एक्सपोज होगा, अब एक उसको तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं रखा हुआ, तो एक मैच खिला अभी तो खबरें ही हैं कि इन्होंने जो है वो या तो अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अप्लाई कर देंगे शायद। जो आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है जिसमें शान पॉलक है, इयन बिशॉप है और 2 और हैं, तो उनके सामने अभी जाएगा। जाहिर है वो तो खैर प्रूफ कर ही देंगे, लेकिन वो प्रोसीजर है वो 3-4 घंटे का डॉक्यूमेंटेशन का। फिर वो जो उसकी फखर है उसकी मेडिकल रिपोर्ट देनी है, उन्होंने साइन मारने हैं, ठप्पे मारने हैं आईसीसी ने, और अप्रूव कर देंगे जी कि आपने ले लो जिसकी रिप्लेसमेंट लेनी है। हाँ, वो ईमेल आ जाएगा और हमें आ जाएगा ईमेल, और बाकी इन्होंने ठप्पा लगा के वो बस ईमेल ही आना, वही प्रेस रिलीज ही होती है, तो ये हो जाना है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि पहले तो आप मोहम्मद हारिस को ले लो। अब खबरें तो आई हैं, आज देखा हमने प्रैक्टिस करते हुए मोहम्मद हारिस बाबर के साथ खेलते रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, पेस बॉलिंग अटैक को प्रैक्टिस किया। रिजवान ने आज पेसर्स को उस तरह से नहीं खेला, 1-2 पेसर्स को खेला, बाकी वो स्पिनर को खेलते हुए नजर आए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनके पास वो एक ही स्पिनर में खेलना है, 11 में एक ही स्पिनर ने खेलना है, या वो महाराज ही खेलेगा कि अशरफ महाराज, शमसी भी मुझे लग रहा है बाहर ही बैठेंगे, बाकी 4 तो पेसर्स ही हैं। तो बहरहाल रिजवान ने हर स्पिनर को आज खेला है। लेकिन अली सवाल यही आ रहा है कि फखर तो वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं, हारिस टीम में आ रहे हैं और डायरेक्ट उनको ऐसा ओपनर उतारा जा रहा है। हैदर को और साथ जो है आपके आसिफ अली को, उनको गौर नहीं किया जा रहा 11 में। अच्छा, क्या परफेक्ट रिप्लेसमेंट है ये फखर जमान की जो है मोहम्मद हारिस लिया जा रहा है, या अगर ये थोड़ी सी शर्म कर लेते और शर्जील को एक टीम में डालते तो वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट होते? नहीं, एब्सोल्युटली, अगर शर्जील होते तो बड़ा फायदा था, उसने ऑस्ट्रेलिया में किया। एक और सवाल है आपकी तरफ, अगर वो होते तो क्या उनको ओपनिंग के लिए मौका देने की कोशिश भी की जाती? हाँ, दे दिया जाता एब्सोल्युटली। आप लुंगी, अंगीडी और रबाडा के आगे तो नहीं खेल रहे, रिजवान मान गए, वही अगर बांग्लादेश या नीदरलैंड होती कभी भी ना मानते। अब वो अफ्रीका, उनको पता है वो बॉल नजर ही नहीं आनी मुझे, वो रबाडा की, तो बड़े आराम से उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं ओपनिंग नहीं कर रहा अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसको खिलाना खिला लो। अभी नीदरलैंड वाला मैच जब बांग्लादेश वाला आएगा वो कहेंगे जी मैं वापस आ रहा हूं, पता भी नहीं, क्या पता आ भी जाए कल। मुश्किल लग रहा है कल का जो खबरें आ रही हैं, जो सिडनी से खबरें आ रही हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है कि रिजवान कल ओपन करने के लिए आए। उन्होंने खुद बोला है जाके, खबर यह आई है जो आज खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने खुद बोल दिया है। अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो जबरदस्ती अगर उनको खिला दे तो खिला दे, उन्होंने खुद गए रिजवान। वो कह रहे हैं अफ्रीका के केस आप किसी और को, हारिस को ओपन करा दें और आप हैदर को खिलाने, आप उसको ओपन करा दें, मैं नीचे खेल लूंगा अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि भाई शुरू में बॉल नजर भी नहीं आएगा किसी को भी, बाद में आसानी होगी। तो उन्होंने खुद ही आके लाएंगे तो उनको पता है घुमा देनी है गेंदे उसमें कि यार बाडा वो क्या बॉलिंग, और शुरू में तो खेलना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अब नया पाकिस्तान का प्लान है, लेकिन अली अगर क्लिंच कर गया, देखो अभी भी सिनेरियो तो है ना वर्ल्ड कप में, अगर अल्लाह करे कि वो चल जाए कोई। अच्छा, हारिस का बताऊं मसला क्या है, मैं कहता हूं हारिस अगर सामने मार के आउट होना कोई गिला ही नहीं। हारिस जब ये मारने जाएगा, ये क्या दे रहा है, सेट होने से पहले जब ये फजूल शॉट, वो वही बात है ना, पीछे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैदर हो गए और ये हारिस हो गए। मसला ये है कि अभी ये इमेच्योर है, मेच्योर ये बैट्समैन बनने की, मतलब मेच्योर इंसान और बैट्समैन बनने की कोशिश नहीं करते हैं।
और खुदा के बंदो ये बंदा शॉटे तब मारता है जब बंदा थक जाता है और बंदे को पता है यार मेरी विकेट भी जाए कोई मसला नहीं है। जब सीधी अच्छी लग रही है तो ये मारने की जरूरत नहीं वो है। इंग्लैंड के साथ एक मैच इनको मिला था, वो याद है पहले में ही उन्होंने वो छक्का मारा। को सामने मारा छक्का, हाँ। वो क्या शॉट था। और दूसरा अगली बॉल पे ये कैच, और यार तुम थक जाओ तो तुम सामने इतना अच्छा खेलो, सामने मारो। मेरे ख्याल से इनको खालिद को इतना गाइड कर देंगे भाई तू सामने मार के आउट हो जा, हाँ, लेकिन कोई सामने मसला, खेल। कोई मसला। मैं कहता हूँ वो 6 ओवर में 60 तो बना ही देगा, सही बात, तो सही कुछ ना बात। कुछ एक्स्ट्रा कर देगा। वो लिटन दास वाला आपको काम कर देगा। और देखो अली, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही था, साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप थी, बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप थी। यही बोल्ड डिसीजन हुआ था कि आपने अहमद शहजाद को बाहर बिठाया, फखर को ले आए। उसने साउथ अफ्रीका को तोड़ा, उसने श्रीलंका को तोड़ा, उसने इंग्लैंड को तोड़ा, उसने इंडिया को फाइनल में तोड़ा, और आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। सही बात है। तो ये डिसीजन है जो मैं कहता हूं सपोर्ट करना चाहिए ऐसे डिसीजंस को। और ये वो डिसीजन है जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। इन डिसीजंस की हम बात करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन जो मिसबानी कहते थे, मैं मोहम्मद इरफान को अपने करवा दूं। बात तो वही है कि चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद आप ये डिसीजन लेने पे आए हो। अब आप लेते रहे डिसीजन, जब जिम्बाब्वे के साथ आप खेल रहे थे, हाँ। हिम्मत करते आप उस टाइम ये डिसीजन लेते, इंडिया के अगेंस्ट लेते ना, वो जिम्बाब्वे को ना तोड़ता, इंडिया के अगेंस्ट ले लेते, कॉन्फिडेंस ना मिलता उसको। हाँ। इंडिया के अगेंस्ट लेते ये डिसीजन, चिड़िया चुग गई वार्म अप खेत में खिला देते उस बेचारे को, वार्म अप में खिला देते। आपने तो 91 के ऊपर भी जिद पकड़ी है कि मैं जाऊंगा और साथ मेरे बाबर आपने वार्म अप तक में उसको तैयार नहीं किया, खाली कीपिंग ही करवाई, बैटिंग आपने उसको उसमें भी तैयार नहीं किया कि तू ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से हम आहंगी ले ले। एक मैच उस लड़के को नहीं दिया, और अब इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अब उसमें आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बेहतर तो वही बड़ी बात है कि शर्जील को इनको स्क्वाड में लेके जाना चाहिए था। 2016 में मुझे भी याद है, 35 बॉलों पर 70 वो मार रहा था ओडीआईस में, मिसबान उसको टेस्ट तक खिला दिया था। लेकिन अब बात वही है कि अब आपने वो जिद थी आपकी, सेंचुरियां मार मार थक गया। आपको रन्स चाहिए या फिटनेस चाहिए? रन्स चाहिए भाई, रन्स चाहिए। जो फिट खिलाड़ी उनसे 130 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं बना। नहीं, अब आपको फैसला लेना पड़ेगा। अब देखो, अब फखर का जो खबर आई है, बुरी खबर है कि फखर जो वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है। अब आपके चांस देखो, हम लास्ट में भी बात कर रहे थे कि सिनेरियो तो आपको बड़ा क्लियर एंड कट नजर आ रहा है। आपका सिनेरियो सिंपल और क्लीन है कि पहले तो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में या बारिश हो जाए तो भी आप आगे जाओगे, या नीदरलैंड अफ्रीका को हरा दे। ये नहीं होता तो आखिरी सीन है जिम्बाब्वे हरा दे आपकी भारत को, सही बात है, जिम्बाब्वे हरा दे भारत को, यह सीन बनेगा। बसूरत दीगर अगर आप अपने 2 मैच जीत भी जाते हो, आपका कोई काम नहीं बनेगा, आपको वापस घर आना पड़ेगा। तो आपके पास डू एंड डाई सिचुएशन है। चलो इसी तरह कर लो, कुछ तो गम में ठंडा होगा हमारा, क्या पता ओपनिंग से ही कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाए, थोड़ा सा माइंडसेट हमारा डिफरेंट हो। और देखो मुझे लगता है अली कि साउथ अफ्रीका थोड़ी सी चोक करती है, साउथ अफ्रीका चोक करती है। मे भी वो नीदरलैंड के अगेंस्ट चोक कर जाए, अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डाल दो कल हरा के। मैं कहता हूं अगर आपने उनको हरा के उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया, वो नीदरलैंड के अगेंस्ट भी चोक कर सकते हैं आप। अच्छा, वजह ये ना, वो दूसरा जो ग्रुप है ना, उसकी वो जो 3 टीमें आपसे पहले भी बात कर रहा था कि वो गॉडजिला है, गॉडजिला, वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उन 3 में से अगर एक टीम भी आपके ग्रुप में होती ना, एक टीम भी, उसने सेमीफाइनल में जाना था। ना वो इंडिया को छोड़ती, ना वो साउथ अफ्रीका को छोड़ती। वो तीनों टीमें चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया जेंट टीम, न्यूजीलैंड सवा जेंट, उसको भेड़ दिया। इंग्लैंड उससे भी बड़ी भेड़, उसने न्यूजीलैंड को भेड़ दिया। ये टीम है भाई, सही बात है। इन तो आईसीसी का शुक्र करना चाहिए कि उसने उन तीनों जो गॉडजिले उनको अलग बंद किया हुआ है, अलग ग्रुप में बंद करके ताला लगाया हुआ है, आपस में वहीं लड़ो जाके। बेचारी अफगानिस्तानी रो रही है, मैं किधर आ गई इनके बीच में। तो बाहर आपका ग्रुप तो इतना आसान, वही ना रो ही रही है अभी भी। इतना आपका आसान ग्रुप था, इतना आसान ग्रुप था आपके लिए, इतनी आसान काम था आपके लिए। आप एटलीस्ट खाली जिम्बाब्वे को हरा देते, आप आगे जा रहे होते। सही बात है। सिर्फ जिम्बाब्वे को हरा रहे होते, आपकी आगे कहानी ऑन होती, आपके सीन्स ऑन होते। लेकिन आप जिम्बाब्वे से भी अगर आप जीत नहीं सके। लेकिन अब अली साहब सिनेरियो तो आपका ये है, लेकिन आपकी अब 11, अगर जो 11 की बात करो, पहला सवाल तो यह आता है 11 में शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऊपर जरा आइए। शाहीन शाह अफरीदी जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में शाहीन को कुटा है, पहले ओवर में 14। आपके प्रॉपर तौर पर शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है, साउथ अफ्रीका का अपना घोड़ा बचाते हैं। रन जो उन्होंने लिया था 2 रन, जिसकी वजह से हम आज जो है वो रो रहे हैं, वो दूसरा रन लेते हुए भी रुक गए थे। नहीं, शाहीन तो अनफिट है, शाहीन तो अनफिट है। ना उनकी पेस है, ना उनके पास वो लाइन बन रही है, ना उनका वो रनर अप है, ना वो उस तरह भाग रहे हैं, वो तो अनफिट है। अब फिर सवाल भाई आपके पास ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन वो हसनैन ही बैठा है बाहर, और तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। हसनैन या पता नहीं, हसनैन को फिर आप खिला दें ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, वैसे भी कहते हैं सारे को अच्छा ही करेंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। फिर अगर आपका अनफिट है तो फिर खिलाना ही पड़ेगा, फिर खिला दो। कम से कम वो शायद स्पीड तो मार ही दिखाई देगा, 147 गुजार ही देगा। हाँ, मे बी वो चल ही जाए, कर दे। क्योंकि हसनैन ने पूरे कैरियर में कभी जिंदगी में कहीं बॉलिंग अच्छी नहीं की, मात्र बिग बैश में वो एक ही बार खेले थे, वहां अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा मैंने हसनैन को कभी अच्छी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। एक बार उसने अच्छी बॉलिंग की और वो बिग बैश में उसका एक्शन रिपोर्ट हो गया था। तो क्या पता ये उसका लकी चार्म हो, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वो कर दे। बाद में तो हसनैन भी फारिग ही है। अभी आपने खेलना है, वो वेस्ट इंडीज में अगला वर्ल्ड कप होगा, T20, उससे पहले आप इंडिया लेके जाओगे, वो तो रन मशीन है, खूब खाएगा मार।
यही एक वर्ल्ड कप है। जब हसनैन की आप बातें करें तो फिर खिला दो उसी को ही, फिर बेहतर ये कि हसनैन ही को खिला दो, वरना बाद में हसनैन भी किसी काम का नहीं है। अभी ऑप्शन है हसनैन का ऑस्ट्रेलिया में कि वो कुछ कर गया तो कर गया, तो शाहीन वैसे भी अनफिट है, उसने कुछ नहीं करना अगर अनफिट खिलाड़ी तो बेहतर है कि फिर आप हसनैन को खिला दो। लेकिन अब आपको लगता है कि शाहीन को बाहर बिठाने का गूदा है इनके अंदर? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो नीदरलैंड के अगेंस्ट था इनको लगा शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, उस टाइम की भी है, नीदरलैंड के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की है, तो मुझे नहीं लगा नीदरलैंड के अगेंस्ट क्या बॉलिंग, वो तो सब उनको तो 90 पर पूरी टीम को बुक कर दिया था, 20 ओवर खेल गए थे, वो तो डरी हुई थी नीदरलैंड आई थी, तो रन ही नहीं बन रहे थे, वो क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, हाँ बड़ा मुश्किल है। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो खाली एक तब्दीली होनी है अब आपकी। अब अली जो आप हारिस की बात कर रहे हो, तो दो है, मतलब शाहीन अगर ये बिठाना चाहे तो हसनैन को ला सकते हैं। अगर अब आपकी जो एक तब्दीली, जो मेन तब्दीली है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा इस चीज को आगे ले जाऊं। पहली बात तो ये कि अभी तक अपडेट नहीं आया आईसीसी की तरफ से, अभी आ जाएगा, चलो वो अब आज सुबह की बात है, फिर अब क्या आएगा, सुबह 5 बजे तक आ सकता है आपके 4 हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, वही बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4-5 बजे रात को जो सुबह हो रही होती है आपकी, उससे ऑस्ट्रेलिया का 11-12 बज रहा होगा। तब जब अनाउंस कर दिया इन्होंने कि वर्ल्ड कप से बाहर तो रिप्लेसमेंट तो लेनी है, तभी की बात है। अभी तक इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज, उसका कोई जवाब नहीं मिला। नहीं आ गया वर्ल्ड कप से नहीं, क्या खेलेंगे अभी भी इसके बाद? उनसे उन्होंने इस बात का सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनसे पूछा जब कि रिप्लेसमेंट कौन लेनी है आपने, कौन लेंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने कहा देखते हैं अभी क्या करते हैं, गोल मोल बात की, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये मीडिया की रिपोर्ट्स ही हैं, ये वो नहीं है। कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए थे फिर? वो बताने आए थे जी कि एक उसकी वही पुरानी नी इंजरी और वो अगले मैच से बाहर है। नी इंजरी का अगले मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा फिर? और पता नहीं क्या, वही उनसे सवाल किया गया था, सवाल हुआ, आई थिंक शायद हाशमी ने सवाल किया था, वो साथ ही थे, उन्होंने सवाल किया और उसका जवाब वो डॉक्टर ने गोल मोल ही दिया था। फिर नसीम को भेज दिया ना, उसको खुद कुछ पता, वो बस गुजारा ही काम किया। अच्छा, अब अली साहब सवाल यहां पर यह है कि हारिस आज, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो हम जिस वजह से बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिस की है आज वो हारिस को आज करवाई गई है, वरना हारिस प्रैक्टिस नहीं करते थे बैटिंग की, लेकिन आज हारिस ने प्रॉपर प्रैक्टिस की है। इसका मतलब ये नजर आ रहा है हाँ बाबर के साथ लगे हुए थे दोनों ओपन करने के लिए, तो उस लिहाज से लग रहा है नेट्स में दोनों जो है वो आज पार्ट, वैसे ये अमूमन होता नहीं है ऐसा, बाबर रिजवान बनते हैं। हाँ, और देखो ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर नेट में वो दो आ रहे हैं तो वही दोनों ओपनिंग करें, लेकिन अमूमन ऐसा हो जाता है कि जब दो पेयर, बात हुई है ना मैनेजमेंट में, वही मैं बात करूं कि जब पेयर बन जाते हैं तो ऐसा हमें बाबर और हारिस का पेयर कभी भी नहीं दिखा नेट्स में, कभी भी नहीं दिखा ऐसा। तो अगर हमें ये पेयर दिखा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रोहित और विराट भी इंडिया की तरफ से ओपनिंग नेट्स में करते हैं, लेकिन दोनों ओपनिंग नहीं करते, लेकिन वो दोनों में नेट्स में साथ नजर आते हैं। लेकिन हारिस और बाबर हमें थोड़ा सा यूनिक इसलिए कि हारिस नहीं नजर आते थे प्रैक्टिस में, रिजवान और बाबर ही नेट्स में एक साथ जो जोड़ी उनकी आती थी, लेकिन ये जो आपके आए हैं हारिस, इसका मतलब यह है कि हारिस को सडनली जो एक प्लेयर स्क्वाड में भी शामिल नहीं है, जो 15 में भी नहीं है यार, वो अगर आपका रिजर्व खिलाड़ी अगर एक बाबर के साथ ओपनिंग के लिए आ गया है नेट्स में, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब फिर यही है कि आपका जो है वो आप हारिस को ओपन करवा सकते हो और हारिस को आप मेन स्क्वाड में डाल सकते हो, ये इसका मतलब है। लेकिन अभी अब डिबेट यहां पे छिड़ गई है कि रिजवान अगर नंबर 3 पर आ रहे हैं, या फिर आप नंबर 3 पर रिजवान को लाओगे, 4 पे आप शान को लाओगे, हारिस के लिए, हारिस को डू एंड डाई मैच में क्या हारिस वो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इस डिसीजन को सपोर्ट करूंगा, एक बहादुराना वाला डिसीजन है। वो अलग बात है, आप इस पर एक बात कर सकते हो कि यार आपने उसको खिलाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खिलाया उस बच्चे को, आप साथ रख के ट्रैवल करवा के आप डायरेक्ट इस मैच में, जब आपकी अपनी प्रॉपर जब आपकी अपनी हलक में आई है, हलक में आ गया, जब आपकी रबाडा को देख के टांगे कांपी आपके पिछले मैचेस में कुछ नहीं है, जब आपकी कांपे टांगी है ना रबाडा को, नॉर्किया को देखकर, तो आप परेशान हो गए हो, आपने उस बच्चे को बलि का बकरा बनाने का फैसला कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत बात यह है कि डिसीजन बोल्ड है और ऐसे डिसीजन मैं बड़े लाइक करता हूं। अपनी अब मैं डैश करने पे लाऊंगा, डैश करने पे लिया जाता है। वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, वो आप बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन चलो ये बोल्ड डिसीजन तो लिया ना, अब इनका ये भी है ना कि यार हम तुम्हें दूसरा भी दिखा देते हैं कि क्या उखाड़ लिया है, इनके माइंड में ये भी है कि यार इसने क्या उखाड़ लिया, देख लो। बात वो चिलाकी वाली आ जाएगी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको उतार दिया, इतना तो फखर को फिर ओपनिंग करा लेते पिछले मैच में, नीदरलैंड के अगेंस्ट करवा देते, फखर को नहीं करवाया, बल्कि जरूरत भी थी वहां पे। लेकिन चलो फिर भी मैं इस डिसीजन के साथ, अगर टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया तो मैं फिर भी इनको सलाम करूंगा कि बेहतर डिसीजन है। वही बात है मेरी और अली की, मैं हमेशा बात यही करता हूं कि भाई 3 साल हो गए हमें बैठ रहे हैं और हम एक बात जो लगातार सोच रहे हैं, खैर बैठे तो बहुत अरसे थे यहाँ, लेकिन 3 साल ऐसे साल हैं जो हमारी एक बात मान रहे हैं, बिल्कुल एक बात मान रहे हैं। आपको अगर आप हमारा शो देखते हैं आपको पता होगा, मैं हमेशा ही बात बता रहा हूं, इन्होंने एक ऐसी बात की जो मैं मानी हूं। सही बात। जूनियर का बोला, क्या हुआ, इंडिया के अगेंस्ट बोला था, आ गया अगले मैच में, इनको बोला ओपनिंग चेंज करो, आ गया खबर, एग्रेसिव ओपनर ला रहे हैं। तो भाई अगर तुम पहले बात मान लो
तो हमारी भी दुआएं कबूल हो जाए, हमारी भी खुशियां में मिल जाए। सही बात है। तो वर्ल्ड कप अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये अच्छा कर भी जाएं, हम मैच जीत जाएं, हमारा डिसीजन क्लिक कर गया, 6 ओवर में 70 मार दिया हमने, हमारी कहानी ओके हो गई, हमारा बाबर भी चल गया, रिजवान भी मिडिल ऑर्डर में चल गया, हमारी हर चीज अच्छी हो गई। हम क्या कर लेंगे? अब आप मुझे बताओ, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को मार दे, जिम्बाब्वे इंडिया को मार दे, कोई बारिश ना हो, क्या करोगे आप? जहाज पकड़ के घर वापस आओगे? इंडिया जिम्बाब्वे को मार देगा। नहीं, जिम्बाब्वे आपने इंडिया को हम मार बाहर दिया। होंगे ना। जिम्बाब्वे हाँ। इंडिया को, इंडिया जो जिम्बाब्वे को मार दे, नीदरलैंड सॉरी साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को मार दे, तो बाहर आओगे। हम बाहर हो जाए, घर आओगे फिर आप। क्या फायदा फिर? कोई आपका डिसीजन भी क्लिक हो गया, आपने राइट डिसीजन भी ले लिया, लेकिन क्या फायदा? बाबा जी का बाहर हो गए हम। तो इसलिए आपको पहले डिसीजन लेने होते हैं, जो राइट डिसीजन होते हैं, लेट नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर मैं लीजिए। जो तो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह के लिए हाफिज, का ख्याल रखिएगा।